नमस्ते साथियों, आपके अपने YouTube चैनल GKBL सारण पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के बारे में जानेंगे। राजस्थान की मीठे पानी की झीलों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक प्राकृतिक झीलें, जिन झीलों का निर्माण प्राकृतिक घटनाओं से हुआ, जैसे ज्वालामुखी। दूसरी झीलें हैं कृत्रिम झीलें, जिनको मानव के द्वारा अपनी पानी की मांग को पूर्ति करने के लिए बनाया गया। अगर मीठे पानी की झीलों में अगर हम पहले नंबर पर प्राकृतिक झीलों की बात करें, प्राकृतिक झील में पहले बात करें तो पुष्कर झील की बात करें। पुष्कर झील अजमेर में है। पुष्कर झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। पुष्कर का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के क्रैटर से हुआ। पुष्कर झील राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। पुष्कर झील के किनारे 52 घाट हैं, जिनमें जनाना घाट या गांधी घाट सर्वाधिक प्रसिद्ध है। पुष्कर झील में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कनाडा के सहयोग से पुष्कर गैप परियोजना शुरू की गई 1998 से। पुष्कर झील में ही कार्तिक पूर्णिमा को धार्मिक स्नान का आयोजन किया जाता है, जिसका हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं में अत्यधिक महत्व है। अगर इसी क्रम में दूसरी झील देखें तो नक्की झील, जो कि माउंट आबू सिरोही में है। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। नक्की झील का भी निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के क्रैटर से हुआ है। नक्की झील का निर्माण देवताओं ने नाखूनों से खोद कर किया, इस कारण इसको नक्की झील भी कहा जाता है। यहाँ पर अनेक प्रकार की आग्नेय चट्टानें हैं, जिनमें दो मुख्य चट्टानें हैं, एक टोड रॉक और एक नन रॉक। टोड रॉक मेंढक नुमा आकृति की चट्टानें हैं और नन रॉक घूंघट निकाले महिला की आकृति की चट्टान है। नक्की झील की बात करें तो इसे गरासियों का पुष्कर कहा जाता है। यह गरासी जनजाति के लिए पवित्र झील है। यहाँ पर गरासी जनजाति के द्वारा अस्थि विसर्जन किया जाता है। इसी क्रम अगर अगली प्राकृतिक झील की बात करें तो कोलाय झील है, जो बीकानेर में है। कोलाय झील में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का भव्य मेला लगता है। कपिल मुनि सांख्य शास्त्र के महान ज्ञाता थे। इसी चरण में अगली झील आती है गजनेर झील, वो भी बीकानेर में है। यह भी प्राकृतिक रूप से निर्मित झील है। इसी तरह बीकानेर दो झीलें और हैं, अनूप सागर और सुरसागर। इनको प्राकृतिक झील नहीं मानकर कृत्रिम झील माना जाता है, लेकिन ये दोनों मीठे पानी की झीलें हैं। इसी तरह हनुमानगढ़ की तलवाड़ा झील भी मीठे पानी की झील है। चूरू की तालसापर झील, डूंगरपुर की गैप सागर, बूंदी की कनक सागर और दुगारी झील भी मीठे पानी की झील है। डूंगरपुर की एक और झील है मेव सागर झील, ये कृत्रिम झील है, लेकिन ये मीठे पानी की झील है। इस तरह हम कह सकते हैं डूंगरपुर में दो झीलें, एक गैप सागर है और एक मेव सागर, ये दो मीठे पानी की झीलें हैं। बूंदी में कनक सागर, इसी को दुगारी झील भी कहा जाता है, ये भी मीठे पानी की झील है। इसी क्रम में अगर हम कृत्रिम झीलों की बात करें तो इसमें पहला आता है नाम राजसमंद झील। राजसमंद झील राजसमंद में ही है। इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1664 से 67 के मध्य कराया। राजसमंद झील को गोमती नदी के पानी को रोककर इसके उत्तरी भाग पर नौचौकी की पाल पर 25 शिलालेखों की प्रशस्ति है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इसी क्रम में अगली झील आती है जयसमंद झील। जयसमंद झील उदयपुर में है, न कि जयपुर में। जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया। इनका काल था 1685 से 91 के मध्य। जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, या यूं कह सकते हैं सबसे बड़ी कृषि झील है। जयसमंद झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जयसमंद झील उदयपुर के आसपास की पहाड़ियों के पेटे में स्थित है, इस कारण इसे ढेबर झील भी कहा जाता है। जयसमंद झील में 7 टापू है, जिनमें बाबा का भकड़ा सबसे बड़ा है।
तथा प्यारी सबसे छोटा टापू है, जहां पर मीणा तथा भील जनजाति निवास करती है। जयसमंद झील से 1950 में 2 नहरें निकाली गई। पहली नहर थी श्यामपुरा नहर और दूसरी नहर थी भाट नहर। इसी क्रम में अगर देखें तो महाराणा जय सिंह ने एक और झील का निर्माण कराया था, जिसे फतेह सागर कहते हैं। फतेह सागर झील 1688 में अतिवृष्टि के कारण टूट गई। इसका पुनः निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने कराया तथा इस पुनः निर्माण का शिलान्यास यूकोफ कनौट ने किया। इसी कारण इस फतेह सागर झील को कनौट बांध भी कहते हैं। इसी फतेह सागर झील के नेहरू गार्डन में भारत की सबसे बड़ी सौर वेधशाला है। इसी तरह ये कई बार पूछा जा चुका है कि सौर वेधशाला कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब रहेगा उदयपुर। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी वेधशाला कहाँ स्थित है, तो वेधशाला जयपुर में स्थित है, जंतर मंतर है। लेकिन अगर सौर वेधशाला पूछा जाए तो ये उदयपुर में है। इसी क्रम में अगर हम अगली मीठे पानी की मुख्य झील की बात करें, पिछोला झील है। पिछोला झील उदयपुर में है। इसका निर्माण महाराणा लाखा के समय चिड़ीमार बंजारे ने करवाया। पिछोला झील के अंदर जग मंदिर और जग निवास महल स्थित है। जग मंदिर के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करण सिंह के समय 1628 में हुआ। इसका निर्माण कार्य पूर्ण जगत सिंह प्रथम ने कराया। तो जग निवास महल का निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया। जग मंदिर के अंदर ही खुर्रम यानी शाहजहां को ठहराया गया था। शाहजहां ने जग मंदिर की प्रेरणा से ही ताजमहल का निर्माण करवाया। 1857 की क्रांति के समय विद्रोह होने पर अंग्रेजों को ठहराया गया। इसी पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है। पिछोला झील राजस्थान की पहली झील है जहां सौर ऊर्जा संचालित नौकायान किया जाता है। इसी क्रम में अगर मीठे पानी की झील की बात करें तो मुख्य झील आती है आना सागर। आना सागर झील अजमेर में है, जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादाजी या पितामह अर्णोराज ने करवाया था। इनका काल था 1137। आना सागर झील में चंद्रावती नदी से पानी लाया जाता है। इसी के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण कराया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। और इसी आना सागर के किनारे शाहजहां ने 12 दरिया का निर्माण कराया। हम जानते हैं उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर में अनेकों झीलें हैं, जिनमें अगर मुख्य मुख्य और झीलों की बात करें, स्वरूप सागर झील का निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया। स्वरूप सागर का प्राचीन नाम रंग सागर था। स्वरूप सागर झील पिछोला और फतेह सागर को जोड़ने का काम करती है। इसी क्रम उदयपुर की अगली झील आती है जैत सागर। जैत सागर का निर्माण महाराणा जगत सिंह सेकंड ने अपनी माता ज्ञान कंवर की स्मृति में करवाया। मत्स्य बीज फार्म उत्पादन केंद्र संचालित है। इसी क्रम में उदयपुर की एक मुख्य झील और आती है उदय सागर झील। उदय सागर झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर स्थापना के समय ही कराया था। उदय सागर झील मेवाड़ रियासत की शिकारगाह के रूप में स्थापित है। उदय सागर झील के किनारे ही महाराणा प्रताप के प्रतिनिधि अमर सिंह तथा मुगल सेनापति मान सिंह के बीच मुलाकात हुई थी। इसी क्रम अगर मीठे पानी की झीलों में देखें तो अलवर की सिलिसेट झील भी शामिल है। सिलिसेट झील के अंदर सरिस्का पैलेस होटल संचालित है, जिसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया। सरिस्का झील प्राकृतिक झील है। ये अरावली के पेटे में स्थित है। इसी क्रम में अगर हम जैसलमेर की झीलों की बात करें
तो जैसलमेर में अमर सागर, मूल सागर और गढ़सीसर झील मीठे पानी की मुख्यतः झीलें हैं। इसी तरह जोधपुर में कायलाना, बालसमंद, उमेद सागर और तख्त सागर। धौलपुर की बात करें तो मीठे पानी झीलों में राम सागर और तालाबशाही मुख्य है। इसी तरह अगर बूंदी की बात करें तो बूंदी में जैत सागर और नवलखा झील, ये कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। और कोटा में सावन भादो झील। इसी तरह अगर भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में मोती झील तथा टोंक में मोती सागर झील। चूरू की बात करें तो सेठानी का जोहड़ा और पिथाना जोड़ा चूरू में मीठे पानी के झीलें हैं जिन्हें सिकाउटी के क्षेत्र में जोहड़ा कहा जाता है। इसी तरह झुंझुनू में पन्नालाल शाह तालाब। इसी तरह जयपुर में मानसागर और गलता झील, ये भी मीठे पानी की झीलें हैं। इस तरह हमने राजस्थान की मीठे पानी की झीलों की विस्तृत रूप से चर्चा की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।